Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Evergreen. If you are watching first time, then you have to subscribe and like the video for getting notification time to time. Today we will discuss how to solve non-perfect square root. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करें। जब भी रूट के अंदर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो उसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, जैसे कि रूट के अंदर 7 आ जाए, रूट के अंदर 17 आ जाए, रूट के अंदर 13 आ जाए, रूट के अंदर 23 आ जाए, 27 आ जाए, 67 आ जाए, 97 आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए एक टेक्निक है, एक फार्मूला है। उस फार्मूले की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उस फार्मूले से हम अगर परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करना चाहें तो क्या सॉल्व होगा। दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल बना रखी है मैंने, जिसमें कुछ स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख रखी है। ये स्क्वायर की वैल्यू आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू याद होगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कुछ रूट की वैल्यू भी मैंने याद लिख रखी है, जिसमें से √2, √3, √5, √7 एंड √10। ये 4 या 5 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए ये अंडर रूट पी क्या है, कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसको क्या, इस पी को क्या करेंगे, दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, जिसमें से पहला नंबर, कंडीशन क्या है, ये जो पहला नंबर है ए हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब कि पहला नंबर जो हो उसका हम रूट इजीली जो है फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चार का रूट क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो हमें ये पहला नंबर इस तरीके से लिखना है कि जिसका हमें स्क्वायर रूट पता हो, जिसका स्क्वायर रूट इजीली हम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर कुछ भी हो, लेकिन पहला नंबर जो है वो उसका स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए। इस हिसाब से हम तोड़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेके वही लेके चलता हूँ कि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारा टॉपिक क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। तो इस फॉर्मूले से हम ये भी देख लें कि क्या परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता है, लेकिन मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अंडर रूट 16 यहाँ पर ये पी के जैसा कुछ दिख गया। अब फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि पहला नंबर जो है इस तरह से तोड़ते हैं कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 4 + 12। अब ये पहला नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका रूट हमें पता है। 4 का रूट लेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको जो है इस तरह से लिख दिया, √4 प्लस, अब ये 12 एज इट इज लिख देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स इस वाले नंबर से। इस वाले नंबर को 2 गुना करके नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता होता है 4 का रूट 2 होता है, प्लस लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे 4 + 12 तब जाके ये 16 बना है। यहाँ पे किसी और क्वेश्चन में माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम हर जगह प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है। 2 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 4 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 2 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ, ये 6/2, ये पूरा सॉल्व होगा तो ये 3 हो जाएगा। 2 + 3 कितना आ गया, 5। और इसका जो वैल्यू होती है अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4। अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। और आपका सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि ये तरीका, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला √p = √a ± b, ये फार्मूला केवल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए नहीं है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का।
अगला एग्जाम्पल जो है हमारा है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हम ले लेते हैं जैसे 13, ठीक है। 13 में हम लिख देते हैं, देखिए 16 - 3 लिख सकते हैं। 16 - 3 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। हमने कहा था पहला नंबर इस तरह से तोड़िए कि जिसका हमें जो है रूट पता हो। अब देखिए पहले नंबर को ऐसे लिख लिया √16। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। और इस वाले नंबर को लिख लेंगे सीधे सीधे और इसको डिवाइड कर देंगे कितना, 2 टाइम्स इस नंबर से। इस नंबर को 2 टाइम्स गुणा करके, 2 बार गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए √16 क्या होता है? 4 होता है, माइनस 3 ये √16 4, 2 4 जा 8 होता है। लेकिन अभी हम इसको कैलकुलेशन में कर लेंगे अभी। चार माइनस 3/8, 4 - 3/8 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3/8 कितना होगा? 3/8 होगा 0.375, 0.375, 4 - 0.375। जब 4 माइनस, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3.625। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए ये रहा, ये आ गया इतना 3.625, 3.625। अब अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और लेकर के हम जो है सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। कहाँ गया मेरा पेज? पेज ले लेता हूँ मैं, एक अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल है √17। ऐसे ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। √17। अब देखिए 17 को भी दो दो नंबर में ब्रेक कर लीजिए, 2 नंबर में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 + 1, 16 + 1। अब यहाँ पे क्या होगा? 16 + 1। इस 1 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, इस वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड कर दो। ये अंडर रूट कितना सॉल्व होकर आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना? 2 × 4, 4 + 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32, 32 33, 33/8, 33/8 कितना हो जाएगा? 4.125 हो गया सॉल्व। अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि किसका? एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में हम देखते हैं कुछ और टिपिकल सा देखते हैं, जैसे कि 19 का, ठीक है। 19 का देखते हैं कितना। 19 को क्या लिख सकते हैं? 16 + 3। ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, ब्रेक कर लिया हमने। अब 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद 16 को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस लगाया, और इस 3 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 2 × √16 से। 16 को सॉल्व कर लिया, √16 को। √16 कितना होता है? 4 होता है, प्लस 3/2 × 4, 4 + 3/8, 4 + 3/8, 4 + 3/8, 8 4 जा 32, 32 और +3 35, 35/8। ये कितना हो जाएगा? एक में 35 / 8, 4.375।
इस तरह से आप किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का। एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 47। 47 को क्या लिख सकते हो, 49 -2। ठीक है, यहाँ पे हमने निगेटिव का एग्जांपल भी ले लिया, देखिए निगेटिव नंबर भी ले लिया हमने, निगेटिव बीच में आ गया। इसको कैसे करेंगे, √49, ये माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2/√49, ये ऐसे। √49 क्या होता है, 7 होता है। √49 की वैल्यू होती है 7, -2/2 इंटू यहाँ पे √7 की वैल्यू, √49 की वैल्यू 7, यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 7 - 1/7, 7 - 1/7 कितना हो जाएगा, 49, 49 - 1 48, 48/7, 48/7, 6.857। ये कितना है, 6.857 आंसर, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। और एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। किसी को लग रहा होगा कि अभी भी छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे डिजिट है, और एक बड़ा डिजिट लेकर के कर लेते हैं। एक बड़ा डिजिट लेके करते हैं। एक बड़ा डिजिट क्या लेते हैं, जैसे 97, 97। ठीक है, 97 को कैसे सॉल्व किया जाए, इक्यासी लिख सकते हैं, 81, 81 प्लस कितना, 81 और 9 90, यहाँ पे 16 कर देते हैं। अब सही है, ऐसे कर लो, इस प्लस 16 को डिवाइड कर दो, कितना, 2√81। जैसे जैसे फॉर्मूला बताया था वैसे सॉल्व कर रहा। √81 कितना होता है, 9 होता है, प्लस लगाया, और ये 2 से 16 को कट कर दो, कितना हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये √81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस, अब 8/9 को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 8/9 0.88, 9.88, 9.88 आ जाएगा। √97 वैल्यू 9.88 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब रूट फाइंड कर सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे जो भी आपका टॉपिक हो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू।